हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आगरा, जिसको लोग प्यार से बोलते हैं सिटी ऑफ लव। ये उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर है जो यमुना नदी के किनारे बसा है और दुनिया के अजूबों में शुमार ताजमहल के लिए मशहूर है, जो प्यार का प्रतीक है। यह शहर मुगल वास्तुकला, भव्य आगरा किला और फतेहपुर सीकरी जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों से भरा है, जो अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। तो फ्रेंड, इस व्लॉग में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आगरा में आप कहां घूम सकते हैं, क्या टिकट प्राइसेस हैं, कहां आपको फूड अच्छा मिलेगा, कहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं इस व्लॉग में। आइए चलिए एक्सप्लोर करते हैं आगरा को। तो सबसे मेन है कि आप आगरा कैसे पहुंचे। आगरा आने की जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रेन। सारे बड़े मेट्रो सिटीज से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी आगरा के लिए। अगर आप न्यू दिल्ली से आ रहे हैं तो अराउंड 4 to 5 आवर की जर्नी होगी। आगरा में दो प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जो कि है आगरा फोर्ट एंड जो दूसरा है वो आगरा कैंट, जिसको आगरा छावनी स्टेशन भी बोला जाता है। तो ये दोनों स्टेशन ही आपको आगरा सिटी में मिलेंगे, जहाँ से आप अपने होटल के लिए बाहर से ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो है आगरा का डोमेस्टिक एयरपोर्ट। काफ़ी सारी सिटी से डायरेक्ट आगरा के लिए फ़्लाइट चलती हैं। अगर आपके आसपास सिटी से नहीं चल रही तो आप न्यू दिल्ली से भी आके ले सकते हैं फ्लाइट। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो है बाय रोड। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको ये अराउंड 4 आवर की जर्नी पड़ने वाली है। 230 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। और अगर आप पर्सनल व्हीकल से नहीं आ रहे, अगर बस से आना चाहते हैं, तो आपको कश्मीरी गेट जो दिल्ली का बस टर्मिनल है, वहाँ से आपको वोल्वो बस डायरेक्ट मिल जाएंगी आगरा के लिए, तो आप उससे भी आ सकते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट 1 या 2 नाइट का ही स्टे लेते हैं आगरा में, क्योंकि आगरा इतना बड़ा शहर नहीं है। ज़्यादातर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो 2 डेज़ में पूरी हो जाती है। तो मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि 2 डेज़ में आप कहाँ जा सकते हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग आगरा आ रहे हैं तो मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जल्दी आएँ। उसके बाद आप होटल में चेक इन करके आप आगरा घूमने निकल जाइए। सबसे बेस्ट टाइम जो आगरा घूमने का वो है नवंबर से फरवरी तक का, जब मौसम ठंडा होता है, विंटर्स का टाइम होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। तो फर्स्ट डे जैसे ही आप आगरा आएंगे तो सबसे पहले एक्सप्लोर करने जाएंगे ताजमहल को, जो कि 7 अजूबों में आता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं ताजमहल की पार्किंग में। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, अगर आप अपनी कार ला रहे हैं तो पार्क कर सकते हैं। पार्किंग से जो मेन गेट की इनकी एंट्रेंस है वो अराउंड 250 से 300 मीटर की है, जहाँ पर आपको टिकट काउंटर भी मिलेगा। वहाँ के लिए आप या तो बाय वॉक जा सकते हैं या इस टाइप की इलेक्ट्रिक कार चलती हैं जो अराउंड 50 रुपीज़ चार्ज करती हैं, वो आपको वहाँ ड्रॉप करती हैं। एंड अगर आप फोर्ट घूमने के लिए अंदर नहीं चल सकते तो आपको ये व्हील चेयर भी प्रोवाइड होती है। अराउंड 500 to 600 ये चार्ज करते हैं। और हर जगह पे आपको ऐसे वाटर फिल करने के मिल जाएंगे जो कि फ्री होते हैं। तो आप अपनी वाटर बोतल साथ रखें एंड आप यहाँ से ठंडा पानी ले सकते हैं। ताजमहल में 2 टाइप की टिकट्स हैं। एक है 50 रुपीज़ की, जो आप अंदर कॉरिडोर में जा सकते हैं, ताजमहल देख सकते हैं। एंड 200 की और टिकट लेनी पड़ती है, जो अंदर मकबरा है वहाँ तक आप देखने जा सकते हैं। तो टोटल 250 रुपीज़ टिकट आप ले सकते हैं। टिकट बाय करने के बाद आपका यहाँ सिक्योरिटी चेक होता है। आप कोई भी बैग या कोई भी और सामान अंदर नहीं ले जा सकते। अगर आपके पास कोई बैग है या इस टाइप की कोई चीज़ है तो आप यहाँ पर फ्री लॉकर अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर क्लॉक रूम में वहाँ पर आप दे सकते हैं। अंदर ओनली आप अपना फ़ोन ले जा सकते हैं और कैमरा ले जा सकते हैं। ताजमहल के मेन 3 गेट्स हैं, ईस्ट गेट, वेस्ट गेट और साउथ गेट। ईस्ट गेट से जो भी नियर बाय के होटल्स हैं वहाँ से टूरिस्ट आते हैं। जो वेस्ट गेट है वो है आपका ज़्यादातर लोकल विजिटर के लिए, और साउथ गेट 8 AM के बाद खुलता है। तो आप देख लीजिएगा आपके आसपास कौन सा एंट्री गेट नियर पड़ रहा है। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको ये काफ़ी बड़ा ब्यूटीफुल सा बादशाही दरवाज़ा मिलेगा, और इसके पास में ही 220 कमरों की सराय है। जब ये ताजमहल बन रहा था तो सारी जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर रहते थे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें दीदार होंगे 7 अजूबों में शुमार ताजमहल के। ताजमहल मुगल शासक शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 में आगरा में बनवाया गया। ये एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है, जो भारतीय, फारसी एंड इस्लामिक वास्तुकला का अद्भुत संगम है। इसका निर्माण लगभग 1648 में शुरू हुआ और 1653 तक पूरा हुआ। कहा जाता है कि 20,000 कारीगरों का इस्तेमाल हुआ था इस ताजमहल को बनाने के लिए।
उसमें से 6000 कारीगर दूसरे देशों से आए थे। और ये भी कहा जाता है कि उस समय के 3 करोड़ 20 लाख रुपए का इसको बनाने में खर्चा आया था। और ताजमहल को बनाने के लिए राजस्थान के मकराना मार्बल का इस्तेमाल। तो जैसे ही आप ताजमहल के पास पहुंचेंगे तो आपको एक साइड दिखने को मिलेगा मेहमान खाना, जो बाहर से लोग आते थे वो यहाँ ठहरते थे। एंड दूसरी साइड आपको मिलेगी ये मस्जिद, जहाँ पर फ्राइडे के दिन यहाँ पर नमाज होती है। और ताजमहल फ्राइडे के दिन क्लोज होता है, खाली लोकल लोग ही आ सकते हैं जो कि मस्जिद में आना चाहते हैं। और अगर आपने खाली 50 रुपीज़ की टिकट ली है तो आप खाली नीचे ही घूम सकते हैं, आप जो ताजमहल के ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर जाने के लिए आपको 200 रुपीज़ की टिकट और लेनी पड़ती है। एंड ये शूज़ कवर भी लेने पड़ते हैं क्योंकि ऊपर अलाउड नहीं है। तो यहाँ से आपको अंदर भी आके आप 200 की टिकट बाय कर सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग ताजमहल के अंदर भी जा सकते हैं, जहाँ पर शाहजहाँ एंड मुमताज महल की आपको कब्र मिलेगी। वैसे ये असली कब्र नहीं है, कब्र नीचे बेसमेंट में है जो साल में एक बार ही ओपन होती है, तब आप देख सकते हैं। ताजमहल के बिल्कुल साथ से ही जमुना नदी है जिसका व्यू बहुत ब्यूटीफुल आता है। कहा जाता है कि जो इस साइड का गेट है ये मेन गेट है, जो फ्रंट साइड है वो ये वाली है, और जहाँ से हम आए थे वो बैक साइड है इस ताजमहल की। ताजमहल को लेके एक धारणा ये भी है कि जो ताजमहल बनाने वाले कारीगर थे उनके हाथ काट दिए गए थे। आई डोंट नो, मुझे तो पता नहीं। अगर आप लोगों को भी ये स्टोरी पता है तो आप कमेंट में जरूर इसका रिप्लाई करें। तो जैसे ही आप ताजमहल से बाहर आएंगे तो आपको काफ़ी सारी शॉप मिलेगी सिविनियर की, यहाँ से आप सिविनियर बाय कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा, मैं आपको आगे चल के और मार्केट बताऊंगा जहाँ से आप सस्ते रेट में ले सकते हो। नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं वो है आगरा फोर्ट। वैसे आपको आगरा घूमने के लिए ऐसी इलेक्ट्रिक बसेस भी मिल जाएंगी और आपको मेट्रो की भी ऑप्शन मिल जाएगी। बट आप ताजमहल से जा रहे हैं तो आपको वहाँ 20-30 रुपीज़ का शेयरिंग ऑटो मिलेगा जो आपको सीधा आगरा फोर्ट ड्रॉप कर देगा। अराउंड 5 to 6 किलोमीटर दूर है ये। और अगर आप लोग आगरा आ रहे हैं तो ताजमहल के बाद मस्ट विजिट फोर्ट है ये, आप यहाँ पर जरूर आइए। एंड इस फोर्ट के बाहर से ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। और यहाँ पर भी आपका लगेज बैग अलाउड नहीं है, तो आपको फ्री लॉकर मिलेगा, आप यहाँ पर अपना सामान रखवा सकते हैं। और यहाँ का टिकट प्राइस है 50 रुपीज़ और मॉर्निंग 6 AM to 6 PM तक ये ओपन होता है। इस फोर्ट का दूसरा नाम है आगरा का लाल किला। जो दिल्ली का लाल किला है वो इससे बाद में बना था, ये पहले बना। जैसे ही आप इस फोर्ट में एंटर करेंगे तो आपको काफी संकरे रास्ते मिलेंगे। जब वॉर होती थी तो दुश्मन की सेना जल्दी ना आ सके, उनको रोकने के लिए इन्होंने कर रखा था। और थोड़ा सा आप जाएंगे तो 60 डिग्री की इन्होंने स्लोप दे रखी है जिसमें दोनों साइड वॉल हैं। इसमें से कहा जाता है कि जब अटैक होता था तो हॉट वाटर हॉट ऑयल दुश्मन पे फेंकते थे। और बिल्कुल सामने आप जो गेट देख रहे हैं वहाँ से बड़ी बड़ी आयरन की बॉल और फायर बॉल्स फेंकते थे जिससे कि दुश्मन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। थोड़ा और आगे जाने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा जहांगीर का बाथटब। जब जहांगीर जोधाबाई से पैदा हुए थे तो उनके मामा मान सिंह जी ने गोल्ड से कवर्ड करके ये उन्हें गिफ्ट किया था। इस बाथटब का वेट है 3000 kg। पहले ये यहाँ पर नहीं हुआ करता था, ये पहले ग्रेव्स गार्डन में होता था। अब इन्होंने यहाँ डिस्प्ले के लिए यहाँ पर ला के रख दिया। राजा अकबर की पत्नी जोधाबाई हिंदू थी। आपको यहाँ पर महारानी जोधाबाई का महल और रसोई घर भी देखने को मिलेंगे। और वो शुभ शाकाहारी थे तो उनका रसोई घर भी आपको अलग से देखने को मिलेगा। तो सामने जो आप अभी देख रहे हैं, आप इसको एक ऐतिहासिक जेल भी कह सकते हैं। शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने 8 साल के लिए यहीं पे ही कैद करके रखा था। उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। वो यहीं से ही ताजमहल को देखा करते थे। इसी महल में ही आपको दीवाने आम देखने को मिलेगा जहाँ बादशाह आम लोगों की फरियाद सुनते थे। और आपको दीवाने खास मिलेगा जहाँ बादशाह के खास लोग ठहरा करते थे। यहीं पे ही आपको नागीना मस्जिद मिलेगी, मीना बाजार मिलेगा। जो ये कमरा देख रहे हैं, कहा जाता है कि पहले सारा ये गोल्ड प्लेटेड था, अंग्रेजों के शासन के बाद सारा गोल्ड वो लेके चले गए। यहीं पर ही आपको अंगूरी बाग देखने को मिलेगा जहाँ पर राजा के लिए अंगूर की खेती होती थी। राजा को वाइन पसंद थी तो काफ़ी यहाँ पर पहले ग्रेप्स गार्डन हुआ करता था। इस किले को बनाने की शुरुआत महाराजा अकबर ने करी थी। अकबर के बाद उनके पोते शाहजहां ने इसको पूरा कंप्लीट करवाया। तो शाहजहां को वाइट मार्बल का काफ़ी शौक था तो उन्होंने अपने काफ़ी
जगह पे वाइट मार्बल का यूज़ किया और पहले जो बना हुआ था वो रेड स्टोन से था। तो आपको कहीं पे वाइट मार्बल का यूज़ कीजिएगा, कहीं पे रेड स्टोन्स का। अगर आप लोग भी इस फोर्ट को देखने आ रहे हैं तो कम से कम आपको 2 to 3 आवर्स लग जाएंगे इस फोर्ट को पूरा देखने के लिए। और आप ज़रूर आएँ, काफ़ी अच्छा है ताजमहल एंड ये तो मस्त है आगरा में अगर आप लोग आ रहे हैं। और आपको इस फोर्ट से भी आपको ताजमहल का व्यू आने वाला है, यहाँ पर विंडोज बनी हुई है। तो फ्रेंड, आगरा फोर्ट देखने के बाद अब हमने जाना है तीसरी डेस्टिनेशन में, जिसके लिए हमें जमुना पार जाना पड़ेगा और अराउंड 10 to 15 मिनट्स आपको लग जाएंगे वहाँ तक पहुँचने में। तो अभी हम आ गए हैं तीसरी डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है इतमत उद दौला, जिसको बेबी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में करवाया था एंड ये 1622 में बनना शुरू हुआ था और 1628 तक इसका काम पूरा हुआ। और ये भारत का पहला मकबरा है जो पूरी तरह सफ़ेद संगमरमर से बना था। इसी के बाद ही ताजमहल का निर्माण हुआ था। कहा जाता है कि ताजमहल का आइडिया यहीं से ही देख के आया था। तो जैसे ताजमहल जमुना नदी के किनारे पे है, वैसे ही ये वाला मकबरा भी बिल्कुल आपको जमुना नदी के साथ में ही मिलेगा और आपको सिमिलर लगेगा। 4 आपको पिलर मिलेंगे, इसलिए आप इसको बेबी ताज कहा जाता है। अगर आप लोग आगरा आए तो यहाँ पर भी जरूर विजिट करें, काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस। अब इवनिंग होने वाली है तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं मेहताब बाग, जो कि एक काफ़ी ब्यूटीफुल गार्डन है। यहाँ की एंट्री टिकट है 25 रुपीज़। शाहजहां ने ताजमहल के बाद 11 बाग बनवाए थे, जिसमें ये लास्ट बाग था। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप इवनिंग में ही आएँ, क्योंकि इवनिंग में ही काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू आता है यहाँ से ताजमहल का। ये गार्डन 300 एकड़ में फैला हुआ है। कहा जाता है कि शाहजहां व्हाइट ताजमहल बनाने के बाद एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे, बट वो हो नहीं सका क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उनको जेल में डाल दिया। तो मेहताब बाग वही जगह है जहाँ पर ये काला ताजमहल बनाना चाहते थे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे में हमने विजिट किया फर्स्ट ताजमहल, उसके बाद आगरा फोर्ट एंड उसके बाद हम गए थे इतमत उद दौला। अब हम आए हैं मेहताब बाग। तो अब इवनिंग हो गई है, अब नाइट में चलेंगे यहाँ की मार्केट देखने के लिए कि कहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है। हेलो फ्रेंड, वेलकम वंस अगेन। मॉर्निंग में आगरा के टूरिस्ट स्पॉट देखने के बाद अब यहाँ की नाइट लाइफ देखना भी बनता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर आए हैं यहाँ के सदर बाज़ार में, इसका नाम काफ़ी सुना है। यहाँ पर आपको काफ़ी शॉप्स मिलेगी खाने पीने की, वेज हो नॉन वेज हो, बच्चों से रिलेटेड हो, काफ़ी कुछ ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगी और फूड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप मुगलाई, चाइनीज़, आपको जो भी चाहिए वो आपको यहाँ मिलेगा। और शॉपिंग के लिए भी काफ़ी ऑप्शन है, आप लेदर के बैग्स ले सकते हैं, ये पंछी पेठा एंड शॉपिंग के लिए भी काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट जा सकते हैं आगरा चौपाटी, ये भी काफ़ी फेमस है, खाने पीने की काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो अभी बना है, जिसका नाम है अटल उद्यान। काफ़ी ब्यूटीफुल इन्होंने यहाँ पर बना रखा है, अभी रिसेंटली ओपन हुआ है। तो यहाँ भी आपको खाने पीने की ऑप्शन मिलेंगी और फोटोग्राफ्स बहुत ही अच्छी आएंगी, तो आप भी ज़रूर विजिट करें यहाँ पर। हेलो फ्रेंड, आज है हमारा आगरा में डे 2। फर्स्ट आप मॉर्निंग में बेनी राम छोले भटूरे जाके कर सकते हैं, काफ़ी फेमस हैं, ये भी काफ़ी नाम सुना है मैंने, इनकी इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी वीडियोस देखी, तो आप आके ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और अगर आप आ रहे हैं तो ये स्पेशल छोले ज़रूर बनवाना जो इन्होंने गरम इसके अंदर डाल दिए, काफ़ी अच्छे, आप भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा जा सकते हैं अंकली कचौरी। वैसे आपको आगरा में हर जगह पे कचौरी आलू की सब्जी के साथ मिलेगी और बैंगनी पूड़ी हर जगह पे आपको मिलेगी, तो काफ़ी अच्छा है। एंड उसके बाद जा सकते हैं आप राम बाबू पराठा भंडार। अगर आप पराठा खाने के शौकीन हैं, इनको सेलिब्रिटी पराठे वाला भी कहते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज यहाँ खाना खा चुकी हैं। एंड इनका ये तवाई मैंने सुना है 20-30 किलो का इनका तवाई है, तो आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और ये पराठा देसी घी में ट्राई करें। एंड यहाँ पर इनके पास सीटिंग ऑप्शन भी है, आप यहाँ आके आराम से फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, उसके बाद कहीं घूमने जा सकते हैं। तो आज है हमारा डे 2, तो हम आज फतेहपुर सीकरी जा रहे हैं, जो कि आगरा से 35 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाने के लिए सबसे सस्ता तरीका यहाँ की रोडवेज बसेज़ हैं, जो आपको 80-90 रुपीज़ लेती हैं, और आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं ट्रैवल एजेंट से, या ऑटो रिक्शा भी, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो आप उससे भी जा सकते हैं। तो आप किसी ट्रैवल वाले से पैकेज लेना जाने आने का, तो वो सस्ता पड़ेगा। जो मैंने सुना है ऑटो वाले अराउंड 1000 के आसपास ले लेते हैं आने जाने का। अगर आप लोग ज़्यादा हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अपने कार से भी जा सकते हैं।
35 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लगता है जाने में। बस थोड़ा क्राउडी होती है, तो आप देख के जाएं। जैसे ही आप पहुंचेंगे, चाहे आप कार से पहुंचे, बस से पहुंचे, तो आपको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाएगा। यहाँ फतेहपुर सीकरी में यहाँ पर फोर्ट की पार्किंग है। यहाँ पर आपको कार लगा के आपको थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर इन्होंने बसी शटल सेवा शुरू कर रखी है। फ्रेंड, फतेहपुर अलग है, सीकरी अलग है। फतेहपुर है मस्जिद और सीकरी है फोर्ट। तो फर्स्ट हम जाएंगे सीकरी फोर्ट में। तो आप पार्किंग से जैसे ही आगे चलेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट की बसेज होंगी जो अराउंड 10 या 20 रुपीज़ की टिकट लेनी होगी, वो आपको फोर्ट तक लेके जाएंगे। अराउंड 5 मिनट्स 10 मिनट्स लगते हैं। आप वॉक करके भी जा सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगा गर्मी में आप इसी बस से ही जाएं, क्योंकि आप यहीं थक जाएंगे तो फोर्ट कैसे घूमेंगे। फतेहपुर सीकरी मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1571 से 1585 के बीच बनवाया गया। ये एक ऐतिहासिक शहर राजधानी थी उस टाइम की। तो यहाँ पर पानी की काफ़ी कमी होने के कारण वो वापस से आगरा चले गए। तो ये इस सीकरी फोर्ट की एंट्रेंस है। आप चाहे तो ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं, चाहे ऑफलाइन। आप जैसे ही टिकट लेंगे तो आप यहाँ से एंटर करेंगे। काफ़ी बड़ा फोर्ट है यहाँ पर। अकबर यहाँ पर अपनी 3 पत्नियों के साथ रहते थे, जिनमें से 2 की कोई संतान नहीं थी। तो अकबर अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए फतेहपुर दरगाह में गए, जहाँ उनको सूफी संत सलीम चिश्ती जी ने रानी जोधाबाई से शादी करने के लिए बोला, जहाँ से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा जहांगीर। जो तीसरी पत्नी जोधाबाई थी, वो एक हिंदू परिवार से आती थी, जो कि शुद्ध शाकाहारी थी। तो यहाँ पर आपको जोधाबाई का महल भी देखने को मिलेगा और उनकी शुद्ध शाकाहारी की रसोई भी दिखेगी, वो मैं आगे आपके चल के दिखाऊंगा। आज भी आपको यहाँ पर जोधाबाई का पैलेस देखने को मिलेगा। इस जगह पे यहाँ पर तीनों महारानियाँ यहाँ की रहती थी। जोधाबाई की किचन अलग थी, जहाँ पर वो शुद्ध शाकाहारी उनकी किचन थी, जो आज भी आपको ये देखने को मिलेगी। यहाँ पर ही कहते हैं एक छोटा सा मंदिर भी था, जहाँ पर वो पूजा किया करती थी। तो अब हम आगे दीवाने खास देखने के लिए। राजा अकबर के 9 मंत्री होते थे, जिसके अंदर बीरबल, तानसेन। तो ये एक दीवाने खास बनाया था, और यहाँ पर राजा अकबर ने एक नया धर्म स्टार्ट किया था, दीन इलाही, जिसमें सभी धर्म को रिस्पेक्ट दी जाती थी। तो सारे मंत्री बीच में अकबर बैठते थे, सारे मंत्री साइड में बैठते थे और अपना डिस्कशन करते थे। एंड जो बीच में ये पिलर देख रहे हैं, इस पे सभी धर्म के चित्र बने होते थे। अगर आप लोग सीकरी फोर्ट देखने आ रहे तो कम से कम आपको 2 से 3 घंटे सीकरी फोर्ट में लगेंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं देखने। तो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है पंच महल, जिसमें 176 पिलर्स हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल ये बना रखा है। नीचे का ही अभी ओपन है, ऊपर अलाउड नहीं है जाना। आई थिंक ये वेंटिलेशन के लिए दे रखे थे, ताकि यहाँ गर्मी बहुत होती थी, तो इसलिए। और आप अब जो सामने छोटा सरोवर देख रहे हैं, कहा जाता है कि उस टाइम इसमें रोज वाटर डाल के इसको बहुत अच्छे से बनाते थे। और बीच में इनके मंत्री तानसेन, जिसका आपके नाम भी सुना होगा, यहाँ पर वो संगीत गाया करते थे और सब लोग आसपास बैठ के संगीत सुना करते थे। तो फ्रेंड्स, सीकरी फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद अब चलते हैं फतेहपुर मस्जिद देखने के लिए, जहाँ पर वर्ल्ड फेमस बुलंद दरवाजा है, जो एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। और वहीं पे ही सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह है। सीकरी फोर्ट से ही रास्ता जाता है, 250-300 मीटर पे आपको बुलंद दरवाजा नजर आ जाएगा। अकबर ने 1601 में ये बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, जिसकी हाइट 54 मीटर्स है और 177 फीट हाई है। एशिया का सबसे बड़ा ये दरवाजा कहलाया जाता है। गुजरात की लड़ाई जीत के आए थे, तो उसके लिए ये गेट बनाया था। फ्रेंड्स, फतेहपुर आने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है, आप जब भी आ सकते हैं। यहाँ अंदर मस्जिद है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ मन्नत लेके आते हैं और उनकी पूरी भी होती है। अगर आपको फोर्ट नहीं जाना, तो आप जहाँ पर कार पार्क करी थी, वहाँ से आप सीधा आ जाएंगे तो आप इस दरगाह तक पहुँच सकते हैं। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको सीधा दरगाह दिखाई। ये दरगाह सूफी संत सलीम चिश्ती जी की है, जहाँ पर अकबर ने आके अपनी संतान की प्राप्ति के लिए विश मांगी थी। तो बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर अपनी मन्नत लेके, और होती भी है पूरी उनकी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी आगरा आ रहे हैं तो डे 2 आप फतेहपुर सीकरी का जरूर रखें, चाहे हाफ डे रखें, काफ़ी अच्छा है। अगर आपको उसी दिन जाना है वापस, तो आप होटल से चेकआउट करके लगेज अपनी गाड़ी में रख के आप यहाँ से घूम के भी जा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ स्टे करना है, अगर नाइट में आपकी ट्रेन है या नाइट में आपको निकलना है, तो आप वापस से आगरा आ जाइए। और यहाँ पर आगरा में काफ़ी फेमस चीज़ें हैं, जो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, सुवेनियर भी ले सकते हैं। आगरा फेमस है अपने लेदर्स के आइटम्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। एंड यहाँ के आपको जो पेठा है, पेठा भी काफ़ी फेमस है आगरा का। तो यहाँ पर आके जो मार्केट्स हैं, वहाँ पर आप काफ़ी शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो इवनिंग तक आप यहाँ पर रहें,
कुछ खाए पिए, शॉपिंग करें, फिर इवनिंग में आप चाहे आसपास अगर जहाँ से भी आए हैं आप अपने सिटी। एंड यहाँ पर मार्बल से रिलेटेड काफ़ी आइटम मिलेगी। हर शॉप पे आपको मार्बल से बने कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे ताजमहल मिल जाएगा, प्लेट्स मिलेंगी, डेकोरेशन के पोट मिलेंगे। उसमें भी आपको 2 वैरायटी मिलेंगी। एक आपको मार्बल अगर अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो आपको अच्छे शोरूम पे जाना पड़ेगा। कईयों में तो गोल्ड प्लेटेड भी उन्होंने काम कर रखा है। एंड जैसे ये शॉप है काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छा इनके पास। तो आप रोड साइड नॉर्मल मार्केट से लेंगे मार्बल की आइटम और ऐसे किसी शोरूम से लेंगे तो आपको स्टफ़ का फ़र्क रह ही जाएगा। यहाँ आपको गिफ्ट आइटम्स भी मिलेंगी अगर किसी के लिए लेके जाना है, और प्रीमियम क्वालिटी से लेकर जैसा आप चाहें वैसा ले सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल लगी मुझे शॉप, काफ़ी वैरायटी थी। ये जैसे इनका टेबल है अपना सेंटर टेबल टाइप से, मार्बल की चेस मिल जाएंगी, मतलब बहुत आइटम मिलेंगे कि आप देख के खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या लें क्या ना लें। और वापस घर जाते जाते आप पेठा जरूर लेके जाना। यहाँ का पेठा काफ़ी मशहूर है। वैसे तो सब पंछी पेठा कहते हैं, पर हर शॉप पे आपको डिफरेंट पेठा मिलेगा और काफ़ी फ्लेवर्स मिलेंगे। तो वो आप देख लेना किसका रेट एंड किसकी क्वालिटी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, शॉपिंग करते करते आपको इवनिंग हो ही जाएगी। इवनिंग में जहाँ भी आपको आसपास सिटी है अगर जाना है तो आप जा सकते हैं। तो ये थी 2 दिन की आइटनरी जो मैंने आपको बताई है आगरा की। आप उसमें फतेहपुर सीकरी और आगरा दोनों घूम सकते हैं। वैसे तो यहाँ और भी चीज़ें हैं घूमने के लिए छोटी छोटी, बट मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो मैंने इस वीडियो में डाली हैं। और फ्रेंड्स, अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है उसके लिए सॉरी। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है रिप्लाई करना। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।